देखिए जी, मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जो ट्रायल बेसिस है, हम पिछले 1 साल से तो पहले बच्चों का जो मुस्तकबिल है बिल्कुल तबाह कर दिया फ़ोन की वजह से। चार्जेस हमसे 4G के लिए जाते हैं और हमें दिया जाता है 2G। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, ये जो करप्शन की बात करते हैं और जो इतनी बड़ी करप्शन जियो की तरफ से, जो इस वक्त सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है जिसको हर किसी ने लिया सब्सक्राइब किया हुआ है, 2G की हमें सर्विस दी जाती है और पैसे हमें 4G के लिए जाते हैं। अब आपने जैसे बात की ट्रायल बेसिस से, देखिए जी, कश्मीर के हालात आज से नहीं बड़े पहले से इससे ज़्यादा बद से बदतर हुए हैं और 4G बड़ी अच्छी तरह से, हाँ, लेकिन उनको चाहिए जैसे मेन सिटी श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, जहाँ पे जो मेन हब है, हाँ, जहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब हैं वहाँ पे आप सर्विस थोड़ी डाउन कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो दीजिए। इससे खाली बच्चों को नहीं, इवन जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अब ये जो कहते हैं टेंडर्स या जो ठेकेदार लोग हैं, उनको जी जम पे काम करना है, जम पे कहाँ से काम करेंगे जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे बच्चों के बफरिंग, आंखें ख़राब होगी, हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे हैं मेंटली डिप्रेशन में आ गए हैं, फीस पूरी ले रहे हैं, बस फीसेस पूरी ले रहे हैं। क्या मुद्दे बताएं हम आपको कि हम इस कितने परेशान हो गए। हाँ, अगर उन्होंने ये ट्रायल बेसिस पे कहा है तो ये वेलकम स्टेप है, शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं ऐसे लोगों के दिल में गवर्नमेंट के प्रति वो भरोसा नहीं रहता। अगर गवर्नमेंट को एक दिन एक बयान आता है, दूसरे दिन फिर वो बयान चेंज करके दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना और उस पर एक भरोसा कायम करना। देखिए जी, श्रीनगर तो मेन हब है जी। देखिए, आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, बिजनेस, हाँ, यहाँ तो बिल्कुल हाथ, मैं कहता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, आजकल क्लासेस लग रही हैं। देखिए, बफरिंग हो रही है, दे नहीं पा रहे हैं बच्चे, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। आज मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन फॉर्म्स निकाले हैं, सब कुछ किया है, हर चीज़ एम्प्लॉयमेंट ऑनलाइन बोल रहे हैं। कोविड की वजह से आजकल लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो जब तक आप उनको नेटवर्क नहीं देंगे तो तब तक उनको तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी अपील है आपके वसासत से, आपके चैनल के वसासत से, कि काइंडली इस पर गौर किया जाए और जो कश्मीर जो 1 साल से सफ़र कर रहे हैं उनकी मुश्किलात दूर की जाए। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट तो हद से ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे बच्चे हैं वो लगभग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अगस्त से घर में ही है। तो पहले तो खैर बिल्कुल नेट बंद ही था, अब इस टाइम 2G चल रहा है। 2G पे उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो बार बार ब्लॉक हो जाती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, वो एप्लीकेशन चलती नहीं है ठीक से, ठीक है। तो उसके बाद अब इनका ये डिसीजन कि हम 4G रिज्यूम करेंगे, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में एक डिस्ट्रिक्ट, तो ये कोई तुक ही नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं है इसका। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं वो क्या हैं, वो किधर जाएंगे? अब हर जगह तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल अवेलेबल है नहीं। अब मैं अपनी बात करूंगा, मैं भी लगभग 2 महीने से ट्राई कर रहा हूं फाइबर ऑप्टिक के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे हैं वो भी ना के बराबर ही समझे ऑनलाइन क्लास उनकी चलती हैं, ठीक है। वेलकम स्टेप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि रिज्यूम करेंगे, बट ये करना कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, मुझे नहीं लगता ये इंसाफ नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंसाफ नहीं है। यहाँ तो वैसे भी हमारा इशू रहता है, मामूली सा कुछ भी कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाए एकदम से मोबाइल नेट ऑफ हो जाता है। तो ओवरऑल देखें तो सिनेरियो हमारा बहुत ही ख़राब है इस टाइम डिजिटल इंडिया के, अगर हम कंपेयर करें डिजिटल इंडिया, तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, हद से ज़्यादा पीछे रह गए हैं। इस टाइम कोविड इशू है, लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए। इनने वो एप्लीकेशन एक जो ऑल इंडिया लेवल पे इनने लॉन्च की थी कोविड के रिलेटेड, तो वो तक प्रॉपरली आपको 2G पे सपोर्ट नहीं करती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी और इससे ज़्यादा? नहीं, इट इज़ वेलकम स्टेप। ये वेलकम स्टेप है 4G के लिए। 4G एक्चुअली एक फैसिलिटी है, अभी की डेट में हमारे यहाँ 2G का स्पीड चल रहा है, तो 4G इट्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उस पर आपकी जितनी स्पीड हो आपको उतनी फैसिलिटी, आप उसमें टाइम बहुत कम यूज़ होता है आपका और क्विक काम होता है, तो स्पीड की बात है ये। अगर आप मुझे अब ये जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 15 अगस्त पे डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये ट्रायल बेसिस पे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ये दिस इज़ वेलकम हो। अब ये इट्स ऑल अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू फ्रैंकली।
उनके अपने कहीं रीजंस है, तो जिस वजह से उन्होंने 4G बंद किया है। मैं अपना तरफ से, जब आप मुझे पूछते हैं राय 4G के बारे में, हमने अपने आप को इंटरनेट फैसिलिटीज़ पे ही बंद किया है। तो इंटरनेट फैसिलिटी जब हमारे पास नहीं थी तो दुनिया कैसे चलती थी? तो बहुत जगह से मैं देख रहा हूँ एक बहाना भी बना रहे हैं हम आज की डेट में, 4G मेरे पास नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते आप? मोर इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4G इंटरनेट स्पीड ना होने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो इंटरनेट के द्वारा पढ़ते हैं कि उनको टीचर लेसन दे के सुनाते हैं? हमने ये भी एक प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हैं। हमने अपने आप को तो ये क्या कहते हैं, इसमें आपकी नज़र में भी मतलब होना चाहिए सब जगह? नहीं, जब देखिए इंटरनेट जो है, जो आज की डेट में 5G की तरफ दुनिया में रेस हो रही है। हमारी कंट्री में भी जियो वाले आज की डेट में 5G के लिए अप्रोच कर रहे हैं। वो ट्राई करें कि हम फैसिलिटी देते हैं 5G की। तो एक नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो एक ही बार में इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्यों फैसिलिटी नहीं दी, ये उनके अपने रीज़न होंगे कुछ, लेकिन इवन इट्स अ गुड मूव, वेलकम मूव। अगर वो ट्रायल बेसिस पे करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये है कि 4G अगर है अवेलेबल तो स्पीड मिलनी चाहिए लोगों को, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। एक लिमिटेड एरिया के लिए अगर आप दे रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है मेरे, जब आप मुझे पूछते हैं।